आज रेसिपी करी इसमें बनने जा रही है मज़ेदार सा ये चॉकलेट केक। तो किस तरह से बनाया ये चॉकलेट केक, इंस्टेंट बनाया और इतना यम्मी और मज़ेदार था, जिसने खाया सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसकी रेसिपी सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल के अंदर आपने मैदे की क्वांटिटी आपको बता देती हूँ कि आपने इसके अंदर मेजरिंग कप के हिसाब से, मेरे पास ये 200 ग्राम का मेजरिंग कप है और उसके हिसाब से मैंने एक कप भरकर, ठीक है, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप एक प्याली ले लीजिएगा। उसके हिसाब से 2 प्याली भरकर लेनी है और मेजरिंग कप के हिसाब से भी 2 इस तरह से भरकर आपने जो कप है इसके अंदर मैदे के शामिल करने हैं। 1 टीस्पून यानी छोटी चम्मच जो है आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा नहीं, ठीक है। उसके साथ आपने जी आधा कप जो है तकरीबन ये दे सकते हैं, मैंने इसके अंदर आधा कप जो है कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। कोको पाउडर जो है अगर आप चम्मच के हिसाब से बताऊँ तो आपने तकरीबन 2 से ढाई जो चम्मच है भरकर इसके अंदर शामिल कर देने हैं कोको पाउडर के। सबसे पहले आपने ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर चाहें तो इसको अच्छे से छन्नी से छान लीजिएगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट मैंने पहले से छान के रख लिए थे वैसे तो, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, लम्स ना बने केक के अंदर। तो आपने जो पहले से इनको तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लीजिएगा। उसके बाद एक और मिक्सिंग बाउल लिया और उसके अंदर मैंने शामिल किया मक्खन जो है मैं हाफ़ कप ले रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो वैसे मेजरिंग कप के हिसाब से जो है मैंने इसके अंदर 125 ग्राम जो है मैंने मक्खन शामिल किया है। मक्खन को मैं अच्छे से फेंट लूँगी, बटर को अच्छे से फेंट लेने के बाद दे सकते हैं इतना स्मूथ था। ये ज़ाहिर बात है गर्मी है तो ये बाहर रूम टेम्परेचर पे था तो इस वजह से जल्दी से ये मेल्ट हो रहा है। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी विस्कर की मदद से। बटर को आपने फेंट लेना है और उसके बाद इसके अंदर शामिल करना है आपने ये ब्राउन शुगर 1 कप, यानी आपने 200 ग्राम इसके अंदर शामिल कर देनी है ब्राउन शुगर। मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई इस्तेमाल कीजिएगा आइसिंग शुगर, ठीक है। आपने ग्रैनुलेटेड यानी आपने दानेदार इस्तेमाल नहीं करनी, पिसा कर चीनी को उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा और पिसी हुई चीनी की मिकदार जो है 1 कप होनी चाहिए। उसके बाद इस सारे को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और जी अच्छे से जब तक कि आप बटर के साथ चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जी चीनी को आप बटर के साथ जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा आपका सॉफ्ट और अच्छा केक बनेगा। चलिए जी मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था चीनी और बटर को। तब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इसके अंदर अब शामिल करेंगे, ये मैंने तकरीबन लिए हैं 2 अदद अंडे। जी बड़े साइज़ के थे, ठीक है। बड़े साइज़ के आपने जो है वो 2 अदद अंडे ले लेने हैं और इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 एग्स। एग्स शामिल करने के बाद फिर जी अब आपने इसको अच्छे से फेंटना है। अगर चाहें तो सफ़ेदी अलग से फेंट लें और जर्दी अलग से फेंट सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मैंने अच्छे से फेंट लिया, ठीक है। अंडों को आपने चीनी और बटर के साथ अच्छे से फेंट लेना है और इसके दे सकते हैं इस तरह से जो है वो अच्छे से मिक्सचर को जितना फेंटेंगे केक उतना ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगा। तो जी आपने इस तरह से जी बेकरी स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को आप जो है टिप्स और ट्रिक्स को जो है नोट करते जाएँ। अच्छे से इसको फेंट लेंगे और इसको एक तरफ रखेंगे। ड्राई इंग्रीडिएंट जो मैंने रेडी किए हुए थे उन इंग्रीडिएंट्स को मैंने एक दफ़ा फिर मिक्स कर लिया और इसके अंदर शामिल कर दिया ये जो मैंने अंडे और चीनी और इसके साथ शुगर का जो मैंने अच्छा सा मिक्सचर रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल करके फिर आपने क्या करना है गाइस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पैचुला की मदद से आप फोल्डिंग्स जितनी कम देंगे, यानी अगर आपका केक सख्त हो जाता है इसकी एक वजह ये भी होती है कि आप ज़्यादा फोल्डिंग देते हैं, ज़्यादा जो है वो इसको या तो विस्कर से बहुत ज़्यादा फेंटते हैं या ज़्यादा इसकी मिक्सिंग करते हैं जिसकी वजह से वो सख्त हो जाता है। तो आपने सिर्फ इसको जी 7 से 8 फोल्डिंग में इसको सेट कर लेना है और अच्छे से ये देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी जिस भी मैंने मोल्ड में से शिफ्ट करना है। तो इस तरह से मैंने एक मोल्ड लिया और उसको अच्छे से मैंने जी सबसे पहले मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया। उसको ऊपर नीचे से अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जो भी आप लगाना चाहें तो आप इसके ऊपर इस तरह से फिट कर लेंगे, साइडों पर भी लगा लेंगे, ठीक है। साइडों पे भी लगाने के बाद फिर आपने इसकी बेस पे भी अच्छे से लगाना है। तो आपने अच्छे से इसे कवर कर लेना है पूरा का पूरा मोल्ड जो है बटर पेपर से, ठीक है। और नीचे जो है आपने पहले ऑयल ज़रूर लगाना है। उसके बाद जी आप इसके ऊपर जो है थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके वो भी आपने फिर उसके बाद उसको निकाल दीजिएगा यानी छान लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर जो बैटर शामिल कीजिएगा केक का। जो केक का बैटर रेडी किया था वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे स्पैचुला की मदद से, ताकि आप इसको बाद में सेट कर सकें अच्छे से। आप जो दे सकते हैं इसके अंदर मैंने सारा का सारा जो मिक्सचर था केक का शामिल कर दिया और स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर रही हूँ, ताकि ये इवनली जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। हर इस तरह से तमाम पोर्शंस में इस तरह से अच्छे से फैला देना है पूरे मोल्ड
के अंदर। इस तरह से बैटर को अच्छे से फैला लेने के बाद स्पैचुला से अच्छे से सेट कर लूँगी और उसके बाद फिर जी सेटिंग करने के बाद फिर मैंने एक ली अच्छे से चॉपस्टिक और उस चॉपस्टिक की मदद से थोड़ी-सी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी। उसके बाद टैप करके इसको, ताकि इसके अंदर कोई एयर जो है बबल्स ना हो, तो आपने टैप करना है 1 से 2 बार। उसके बाद गरम कर लेनी है। पहले से कढ़ाई गरम होनी चाहिए, नीचे स्टैंड रखिएगा। उसके बाद इसके अंदर जो आपने मोल्ड रखना है और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आपने रख देना है मीडियम फ्लेम पर। 25 से 30 मिनट के बाद ये बिल्कुल डन हो चुका था। मैंने पहले से इसको जैसे स्क्वायर लगा कर देखा और इस पे देखें कोई भी मिक्सचर नहीं आया, इसका मतलब है आपका केक डन हो चुका है। याद रहे पहले से प्री हीट करना है अपने कढ़ाई को, और अगर आप ओवन के बगैर बनाना चाह रहे हैं तो आपने प्री हीट कर लेना है और इस तरह से इसको रख कर नीचे जो है वो रखिएगा। आपने जो स्टैंड रखना है कढ़ाई के अंदर और उसके बाद इस मोल्ड को रखिएगा और कवर करके फिर आपने कुक करना है। और चेक करने का यही तरीका है कि आप इसके अंदर टूथपिक या आप कोई स्टिक लेकर आप चेक करें, अगर इसके ऊपर कोई नहीं आता मिक्सचर, मतलब आपका केक जो है वो डन हो चुका है। उसके बाद इसको कट करेंगे और इंजॉय करेंगे। चाहे तो ऊपर जो है वो आप चॉकलेट की सिरप या चॉकलेट जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मज़ेदार सा केक, अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेडी है। तो आपने जो है रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी इसको एंजॉय करते हुए आप इस रेसिपी को बना सकें। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये मज़ेदार सा केक डन हो चुका है, रेडी है। तो इसको आपने शाम की चाय के साथ ज़रूर एंजॉय करना है और मुझे याद करते हुए रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितना सॉफ्ट और स्पंजी आप हाथ से दे सकते हैं, कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा ये कढ़ाई में बना है या ओवन में बना है। बिल्कुल बेकरी जैसा, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। ये देख सकते हैं कितना स्पंजी सा केक है। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाय।